राम राम मेरी सारे ने। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम इस वीडियो में सिर्फ वीडियो तो यूट्यूबर्स बोलते हैं, सॉरी। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन ट्रिक्स करवाना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, जो 9th और 10th के बच्चे हैं। मैंने बहुत सारे 9th और 10th के बच्चों से इंटरेक्ट किया है, मैं अभी भी करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। तो मैं उनमें एक चीज़ की मुझे जो कमी लगती है, जो शायद मेरे अंदर भी थी जब मैं 9th और 10th में था, हमारी ना कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो कैलकुलेशन होती है। हम बेसिकली तुमको मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, अगर हमको अगर मल्टीप्लाई करना है ना 75 इंटू, अगर मैं बोल दूँ तुम 42 करो, तो एक 10th क्लास का बच्चा मल्टीप्लाई कैसे करता है, वो ये करता है, ये जो ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा 3rd 4th में हमको सिखाया गया था, 5th में सिखाया गया था, वो ये करना शुरू करता है। सर 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 7 से 14 और 15 हो जाएगा, 4 5 से 20 हो जाएगा, 4 7 से 22 30 हो जाएगा, और ये सर ये आ गया। ठीक है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये तुम्हारे आगे बहुत नुकसान देने वाला है। तुम अभी 10th में हो, 11th 12th करोगे, अब सर अब तुम ये भी सोच सकते हो कि यार सर आप तो बहुत फ्यूचर की बात कर रहे हो, आगे की बात कर रहे हो, लेकिन बेटा अगर मेरे को किसी ने फ्यूचर की बात समझा दी होती है ना, तो सच बता रहा हूँ मैं, मेरे लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होती है ये चीज़। ठीक है, एक 12th का बच्चा या 10th का बच्चा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वो कहीं ना कहीं लेवल अच्छा नहीं है। ठीक है, आज इंडिया पूरे वर्ल्ड से कम्पीट कर रहा है, कंट्री से कम्पीट कर रही है, तो हर फील्ड का है ना कंपटीशन दूसरे कंट्री की उसी फील्ड से होता है। सिमिलरली से मान लो अगर टेक इंडिया का जो टेक डिपार्टमेंट है, तो उसका टेक डिपार्टमेंट कंपटीशन कौन है, सिलिकॉन वैली या फिर चाइना का टेक डिपार्टमेंट हो गया, या फिर किसी और कंट्री का टेक डिपार्टमेंट हो गया। अब चाइना में क्या टेक डिपार्टमेंट है भाई साहब, हमको थोड़ा पता नहीं है उसके बारे में, वो क्या बनाते हैं क्या बेचते हैं भाई, लेकिन फिर भी जो भी है एक कंपटीशन तो उन्होंने भी खड़ा कर रखा है। ठीक है, सिंपली अगर तुम 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा कंपटीशन किसी भी और कंट्री के 9th क्लास के बच्चे से है, और वो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं टाइम लगता है इतना मल्टीप्लाई करने में, इतना लिखने में। 10th क्लास का बच्चा अगर ऐसे लिखता है, मुझे बहुत दुख होता है देखने में। मेरे साथ, मेरे पास, मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बहुत कोशिश करी है उनकी कैलकुलेशन ठीक करने की, लेकिन एक चीज़ पता क्या होती है, ये चीज़ ओवर द टाइम ग्रो करवानी चाहिए, जो मैं मानता हूँ। ठीक है, ओवर द टाइम ग्रो करवानी चाहिए स्कूल्स को, टीचर्स को। सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन को बेसिकली एक करिकुलर एक्टिविटी बनाना चाहिए। जैसे साइंस में लैब जाते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैथ्स में ये करवाना चाहिए। बहुत सारी ट्रिक्स होती है ऐसी, मैं तुमको ये बोर्ड भर दूंगा मैं, इतनी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स आते हैं, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है बच्चों के लिए। तो मैं मेरी तरफ से जितना भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन जितना मैंने एक्वायर कर लिया है ना, उतना मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि अगर मुझसे कोई ये पूछेगा ना, तो भाई मैं इतना टाइम तो नहीं लगाऊंगा, मेरे को मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेगी, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, मैं वही चीज़ तुम्हारे अंदर डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, और इन सब चीज़ों का सबसे जो बेस रीज़न है वो है, अब क्लीशे मत बोलना, लेकिन सबसे बेस रीज़न है टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी है, आइडेंटिटीज़ भी कैलकुलेशन में काम आती है। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 100 इंटू मेरे को 104 करना है, तो इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से तुम 2 या 3 सेकंड में आंसर निकाल सकते, माइंड में आंसर निकाल सकते हो यार तुम, अगर डेवलप करो तो। और जितना तुम्हारा माइंड अभी शार्प कर लोगे, उतना तुम्हारे लिए आगे के लिए बेटर। आगे जाके तुमने कुछ भी करना है, जैसे मान लो किसी ने आईआईटी करनी है, किसी ने नीट करनी है, जो बायो वाले हैं जिनको तो डॉक्टर बनना भाई साहब उनके लिए वीडियो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, वो उनके लिए थोड़ा सा बायो में कोई चीज़ नहीं है। देखो, मैं जिसको ज़रूरत है उसी को करना चाहिए। ठीक है, बायो वाला है उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई, वो कुछ और पढ़ेगा, उसका फील्ड ही अलग है। ठीक है, लेकिन जो आईआईटी में जाने वाला है, जो कॉमर्स में जाने वाला है, जो बेसिकली आगे जाके कॉम्पिटिशन्स में बैठने वाले हैं, ठीक है, ओलंपियाड में बहुत कम बच्चे सेलेक्ट किए होते हैं। तुम्हारे क्लास में से कभी कभी ऐसा होता होगा, बहुत ही रेयरली होगा कोई इक्का दुक्का बच्चा ओलंपियाड में चला होगा, क्यों? और पूरे इंडिया से अच्छा, साउथ वाले बच्चे इतने आगे क्यों निकल जाते हैं? वो इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे। आई कैन राइट इट ऑन पेपर एंड साइन इट, तुम इतना कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ।
साउथ में लिटरेसी रेट इतना अच्छा क्यों है? वो लोग ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ ग्रो अप करते रहते हैं, ठीक है। सिंपली फॉर एग्जांपल तुमको अगर मैं बताऊं, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बस तुम ध्यान से सुनना। 25 बन जाए 25 होता है, 2 ज़ा 50 होता है, 75 होता है, 100 होता है, 125 होता है, 150 होता है, 175 होता है, 200 होता है, 225 होता है, और ये 250 हुआ। तुम बोलोगे सर ये तो हमको भी आता है, हम भी ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज़ है तुम वो देखो। 25 से 4 पे जाओ, कितना आया? 100। 25 से 8 पे जाओ, कितना आया? 200, ठीक है। तुमने क्या ये चीज़ नोटिस करी कि 100 मतलब 25 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 100 आ रहा है, 25 से अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका जस्ट डबल आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 25 से अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 300 नहीं आएगा? आएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? ये नंबर 4 से जितनी बार डिवाइड आ रहा है, ये नंबर, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी तुमको सिर्फ मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक इन्वेंट कैसे होती है। ये नंबर अच्छा 25 कॉमन चलेगा हर जगह, 25 से ये नंबर जितनी बार 4 से डिवाइड होगा उसके आगे डबल जीरो लगा के आंसर है। 2 बार डिवाइड हो रहा है, डबल जीरो लगा के आंसर है। 3 बार डिवाइड हो रहा है, डबल जीरो लगा के आंसर है। अगर मैं तुमको ये बोल दूँ 25 × 48 है भाई, कितनी बार मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है 4 से? 12 टाइम्स, डबल जीरो लगा के आंसर है। अब अगर किसी बच्चे को मैं 25 × 48 दूंगा तो मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम ये नहीं करोगे क्या? तुम यही करोगे? मैं इसमें गलती तुम्हारी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं गलती बता रहा हूँ बेसिकली सिखाने वालों की, या फिर मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें तुमको सिखानी चाहिए। जो आज 9th और 10th का बच्चा 3 घंटे पेपर करता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वही पेपर 2 घंटे के अंदर आराम से फिनिश हो सकता है। तो मेरे को अगर 9th और 10th का CBSE बोर्ड का पेपर दो, ठीक है, मैं क्लेम कर सकता हूँ इस चीज़ को, मेरे को अगर 9th और 10th का CBSE बोर्ड का पेपर मिलता है, मैं उसको 1 आवर मैक्सिमम या 1 आवर 10 मिनट्स मैं पेपर ख़त्म कर दूंगा और दोबारा रीचेक भी नहीं करूँगा उसको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 9th 10th में सब सीख गया था, लेकिन मैं नहीं सीखा था, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले बच्चे हों, मतलब जो मेरा लेवल है ना कैलकुलेशन का, मैं चाहता हूँ वो तुम लोगों में हो। 11th 12th में फोड़ दोगे भाई तुम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिखाना चाहता हूँ मैं, इसके लिए मैं बेसिकली तुमको हाईली रिकमेंड करूँगा, और प्लीज़ सुन लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हारा देखो, मेरा एक जो मैं जैसे जब भी पढ़ाता हूँ, मैं जहाँ जहाँ पढ़ाया हूँ, मैं जिस बच्चे को पढ़ाया हूँ, तो ऑनलाइन तो वैसे मैं अभी आया हूँ, लेकिन मैं जिस बच्चे को पढ़ाया मेरा कभी भी उससे रिलेशन सर वाला नहीं रहा है, ये तो मैं क्लियर बता सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ऐसा डेवलप नहीं किया है, बच्चों को ऐसा फील हुआ है, ठीक है। मैंने कभी भी उनको सर वाला रिलेशन, मतलब वो बाउंडेशन जो एक होती है ना, सर नाम के साथ जो एक बाउंडेशन आती है, वो मैंने रखी ही नहीं कभी, ठीक है। लेकिन फ़र्क दोनों तरफ से पड़ता है। अगर मैं स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ तो सामने वाला समझ जाता है कि नहीं अब काम खराब हो रहा है, ठीक है। तो मैं बेसिकली तुम्हारा गार्जियन हूँ, या तुम बड़ा भाई मान लो, या जो तुमको वर्ड सूटेबल मिले तुम वो मान लो, ठीक है। जिसको सर बुलाना मेरे कोई दिक्कत नहीं है, सर बुलाओ भाई, आई एम ए टीचर, रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक तो देखो, मैं तुमको एक मिनट मुझे दस्तर मिल जाए, मैं तुमको हाईली बोलना चाहूँगा, और प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दे लो। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी तुम्हारा, इतना टाइम नहीं लगेंगे तुमको 2-2 3-3 घंटे पढ़ना है। ये दिन की 15 मिनट की एक्टिविटी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 15 मिनट दोस्त से गप्पे लड़ाते हो ना फ़ोन पे, बस वही एक्टिविटी यही है। उससे अगर 1 घंटा लड़ा लो तो 45 मिनट लड़ा लो भाई, 15 मिनट इधर ध्यान दे लो प्लीज़। जो बता रहा हूँ ये करो। तुमको टेबल्स 1 to 25 करनी ही है, मस्ट है, ठीक है। जो देखो इनमें से भी 1 to 20 तो तुमको अब तक कर लेनी चाहिए थी। जिसने नहीं करी है ना भाई, धन्य हो आप। अगर 20 तक आपको टेबल्स नहीं आती है तो पहाड़े तुमको 20 तक याद नहीं है तो, ठीक है। हिंदी के वर्ड्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ भाई, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमने 20 तक के पहाड़े याद नहीं कर रखे हैं, 20 तक की टेबल्स तुमको नहीं आती हैं, तो तुमको बेसिकली तो भाई सही में शर्म तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत, अगर 10वीं क्लास में हो तो तुम,
ठीक है, तो 20 तक की टेबल्स तो तुमको आनी ही चाहिए थी, मैं सिर्फ 5 आगे बढ़ा रहा हूँ। स्क्वायर्स नाम की चीज़ होती है, किसको पता है किसको नहीं पता है? जैसे होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर क्या होता है सर? 1 इंटू 1 को 1 बोलते हैं। ये पावर जितनी होती है उतना ही ये नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता रहता है। इसकी 2 पावर है तो ये 3 से तो होगा, ठीक है। तो स्क्वायर्स बेसिकली वो नंबर होते हैं कि पावर 2 होती है, ठीक है। स्क्वायर्स तुमको 1 to 30 याद होने चाहिए 9th वालों, और 1 to, चलो तुम दोनों यही कर लो, 9th और 10th वाले दोनों ही। अगर बोलोगे सर आप तो ज्यादती कर रहे हो और फिर छोड़ के भाग जाओगे, तुम तो, तुम्हारे से होना नहीं है, ठीक है। तो तुम तो 1 to 30 करो एक बार स्टार्टिंग में। और क्यूब्स मैं तुमको बोलूँगा 1 to 20 इनफ है, और ये मोर देन इनफ है भाई। मैं ये सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं इसको चलाने वाला हूँ आगे, ऐसा कुछ। जब मुझे लगेगा ना कि मैंने जो बच्चों को सिखाना था वो सिखा दिया तो अपने आप बंद कर दूंगा इस चीज़ को, लेकिन मैं बीच बीच में सिंप्लीफिकेशन वाला ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब तक तुमको नहीं आएगा तब तक तुमको ये 3 चीज़ों पे पकड़ नहीं है। तुमको अगर मैं बोलूँ कि भाई 17 8 कितना होता है, तो तुमको उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है यार। 17 8 कितना होता है, ठीक है। तुमको 18 8 पूछा जाए, 19 9 पूछा जाए, तुमको 16 9 पूछा जाए, 19 6 पूछा जाए, तुमको यूँ आंसर आना चाहिए। टेबल्स तो रटी हुई होनी चाहिए तुमको अब तक, ठीक है। स्क्वायर्स 1 to 30 तुमको याद करने हैं, क्यूब्स 1 to 20 है। अब क्यूब क्या होते हैं? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ, लिख के दे दो तुमको, लिख देता हूँ मैं, 2 मिनट लगेगी, ठीक है। तो तुम लोग सब अपनी नोटबुक्स में उतार लो भाई, जहाँ भी तुमको बनानी है कॉपी मैथ्स की। अच्छा ये चीज़ें जो होती है, जैसे मान लो मैं मैथ्स पढ़ता था जब मैं मेरी कॉम्पिटिशन में, एक्चुअली तुमको अगर किसी को पता नहीं है बता दूँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है, निकाला भी है मैंने, लेकिन मैं डिफेंस में कर रहा था। सीडीएस अगर किसी को पता हो तो उस बच्चे को पता होगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होती हैं, उसमें मैं मेडिकली रिजेक्टेड हूँ 2 या 3 बार, ठीक है। तो मैंने यूपीएससी कर रहा था, अब भी मैं वही कर रहा हूँ वैसे बेसिकली, क्योंकि मेरी एज अभी पूरी हुई नहीं है, मेरे पास है 1-2 चांसेस अभी, तो वो भी कर रहा हूँ मैं। इसलिए तुमको बोल रहा हूँ, जैसे मैं जो मैथ सॉल्व करता हूँ ना, ठीक है, तो उसका मैथ सॉल्व तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी मैथ्स की नोटबुक है जिसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, उसमें ये जो चीज़ें होती है ना, टेबल्स तो खैर मैं लिखता नहीं, याद है मेरे को, लेकिन स्क्वायर और क्यूब्स और वो नंबर ये वाला सेम होता है, ये बड़ा होता है मेरा वाला थोड़ा, दोनों का, ठीक है। तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए इतना बहुत है अभी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये मैं आगे या फिर पीछे वाले पेजेस पे लिख के रखता हूँ, और कुछ नहीं लगता मेरा। अगर मैं मान लो 1 घंटे में ऐसी कॉपी खोल के बैठ रहा हूँ ना, तो उसमें पीछे पन्ना पलटा, 5 मिनट रिविजन करना सुबह रोज़, बस सुबह नहीं सॉरी रात को, जब भी पढ़ो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तब भी, जब भी तुमने मैथ्स खत्म की, तुमने 1 घंटा मैथ्स को देना, मान लो 55 मिनट्स में मैथ्स को रोक दो, 5 मिनट सिर्फ ये जो पन्ना जो मैं उतरवा रहा हूँ ना तुमको अभी, 5 मिनट सिर्फ इसको पढ़ लो, 1 महीने में तुमको रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट दिन का, 35 से 150 150 मिनट होता है यार, मूवी खत्म हो जाती है इतने में। मूवी जितना टाइम लगाते हो ना तुम, उतना टाइम दे दो बस इसको, और उसके बाद कैलकुलेशन यूँ भागेगी तुम्हारी, पेपर नहीं तुमने 2 घंटे में ख़त्म कर दिया तो, भले 9th का हो चाहे 10th का हो। टेबल्स में लिखवाने में कोई टेबल्स की किताबें होंगी तुम लोगों के पास, टेबल्स लिखवाने वाला नहीं हूँ मैं, स्क्वायर्स लिखवा रहा हूँ तुमको, ठीक है। स्क्वायर्स, क्यूब्स और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये रटा हुआ होना चाहिए तुम लोगों को, टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें। क्या क्या? सबसे पहले तो स्क्वायर्स, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अच्छा किसी को हैंडराइटिंग समझ नहीं आता, आई एम वेरी सॉरी भाई, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, मैं बहुत सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी बहुत नीट हैंडराइटिंग है, आई एम सॉरी। 7 का स्क्वायर देखो धीरे धीरे लिखेंगे अपन, 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अच्छा अभी भी किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है 9 का स्क्वायर क्या होता है? भाई 9 9 जा, वो 9 का स्क्वायर है,
10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 28 का स्क्वायर 400, 1 ठीक है। ये हो गए तुम्हारे 20 तक के स्क्वायर्स। ठीक है यार, मार्कर से तुमको दिखाई तो जाएगा ना, रेड मार्कर है, मेरे को थोड़ा लाइट लग रहा है इतना पास से। ठीक है, ये 20 का स्क्वायर हो गया। अच्छा 30 तक के लिखवा रहे हैं तुमको, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर क्या होता है भाई 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729 सॉरी, और 28 का स्क्वायर ये होता है अपना 784, 29 का स्क्वायर 841, और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है यार, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? हाँ 441, 84, 529, 537, 625, 625, 900। ठीक है सही है। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका बताता हूँ तुमको। जाहिर सी बात है, हर चीज़ में देखो रटाना नहीं होता है, ये याद हो जाएंगे इजीली। याद कैसे होंगे वो देख लो भाई। यहाँ तक तो तुमको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक तो है ना, भगवान बचाए तुमको यहाँ तक भी दिक्कत हो। यहाँ तक सॉरी 11 तक 121 होता है 11 का। 12 का 144 है। ठीक है, बेसिकली देखो सच बताओ तुमको 20 तक तुमको रटना ही पड़ेगा। 20 तक तो मेरे सॉरी 20 तक तो तुमको रटनी पड़ेंगे और इजीली याद होने वाले हैं यार। इनको ऐसे रिलेट कर लो ना, 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 ही तो आने वाला है। तो इसलिए 144 आखिरी में किसके आएगा, तो 2 क्या आएगा या 8 क्या आएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है। यूनिट डिजिट नाम की एक चीज़ होती है, यूनिट डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट, जो बहुत हेल्प करती है। अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मैं बोल रहा हूँ 36 × 49 कितना होगा भाई, तो तुमको अगर जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में तुमको ये क्वेश्चन दे रखा है इक्वल्स टू ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, अब A B C और D तुमको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, 4 ऑप्शन कुछ भी फलाना दिखाना कुछ भी है, उनके सिर्फ यूनिट डिजिट देख लोगे ना तुम, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पता है तुमको 9 6 क्या होता है 54, 54 का यूनिट 4, मतलब जिसके आखिरी में 4 है, या मान लो 6 है, या मान लो 7 है, या मान लो 8 है। अब तुम सोचोगे यार कौन सा आंसर है, भाई जिसकी यूनिट में 4 है वो आंसर है, खत्म कर। नहीं है कोई मतलब पूरी रामायण करके इसकी। ठीक है, ये तुम्हारा तरीका होना चाहिए। यूनिट डिजिट नाम की भी चीज़ होती है। अगर तुम लोग मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाओगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ तुमको मैं मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा इस चीज़ की, और उसमें बहुत सारी वीडियोज आएंगी ऐसी। इसको मैं अलग से नाम दे दूंगा, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रिक्स, या फिर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, कुछ भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं तुमको सिखा दूंगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं भाई। MCQs आने लग गए, अब तो तुम्हारे 20 MCQs आते हैं मैथ्स में, उनमें आधे MCQs तो ऐसे होते हैं जो तुमको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। क्या ज़रूरत है फालतू इतनी मेहनत करके। यूनिट डिजिट से निकल जाते हैं, डिजिटल सम नाम की एक चीज़ होती है उससे चीज़ निकल जाती है। अच्छा आधे लोगों को तो मेरे को लग रहा है वही नहीं पता है अभी तक कि क्या बोलते हैं उसको, यार नाम नहीं आता रहा सॉरी, डिविजिबिलिटी रूल्स पता है किसी को? एक काम करना, मैं टास्क दे रहा हूँ ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल, मेरे को पता है अभी और कोई सा पूछूंगा तुम टाप के लिए आओ कहीं से भी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, आई विल हाईली अप्रिशिएट द चाइल्ड who will comment and write the answer of this in the comment section। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल लाके बताओ मेरे को, देखो मैं देखूँ तो कितनों को क्या आता है।
ठीक है। सिमिलरली अब देखो 3 का है, इसका यूनिट रीड 3 3 या 9 होना चाहिए, इसलिए 9 है। इसका 4 4 16 होना चाहिए, इसलिए 6 है। अब ये भी चीज़ होती है कि सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे 12 है, इसका 144 चलो हमने याद कर लिया 4 आ रहा है, लेकिन 4 तो सर इसमें भी आ रहा है, तो भाई दिमाग लगाना, ये 12 है, ये 18 है, 18 का जो स्क्वायर होगा 12 से बड़ा ही होगा ना, तो एक 144 याद रख और एक 324 याद रख। 324 जाहिर सी बात है नीचे ही आएगा क्योंकि वो 18 का स्क्वायर है। सिमिलरली जो 9 है, 9 का स्क्वायर सर 81 आता है, मतलब 1 यूनिट रीड आना चाहिए, तो 1 में सर एक तो 361 आ रहा है और एक 1 में 121 आ रहा है। बहुत सिंपल है, लॉजिकल चीज़ है। 11 का स्क्वायर 121 होगा क्योंकि वो छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर 100 छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ चलती है। 15 है, 225 आ गया। 17 है, 7 का स्क्वायर में 9 आता है, 7 और 3 में दोनों में 9 आता है, याद रखना। तो बड़े वाले को अलग रखो, छोटे वाले को अलग रखो। 10 दिन तुमने 5-5 मिनट पढ़ लिया, इनको सारा याद हो जाना यार, ये क्या चीज़ है, ठीक है। सिमिलर तुम इसको भी यूनिट रीड से कर सकते हो, लेकिन इसमें एक और सिंपल चीज़ है, वो बता देता हूँ तुमको कैसे तुमको पता करनी है। देख लो 21 का 441 है, ठीक है। 21 को तुम रिलेट करोगे 29 से, ऊपर से नीचे ही, नीचे से 400 का डिफरेंस आएगा, बुझे। 22 है, 22 को तुम रिलेट करोगे 28 से, 300 का डिफरेंस आएगा। 23 है, इसको 23 है, 23 को तुम रिलेट करोगे 27 से, 200 का डिफरेंस आएगा। 24 को रिलेट करोगे 26 से, 100 का डिफरेंस आएगा। और 25 का तुमको याद करना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है, कोई बिल्कुल मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रटना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, कुछ रटने वाला नहीं है। स्क्वायर्स और क्यूब में तो सच में कुछ रटने वाला नहीं है। स्क्वायर और क्यूब तो ऐसे याद हो जाते हैं यार। टेबल ज़रूर मैं मानता हूँ कि हाँ रटनी पड़ती थी, क्योंकि मैंने भी रटी थी भाई, लेकिन अब कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। ऐसे कैलकुलेशन इजी कैसे होगी। तुम्हारे एग्जाम में अगर इस तरह का कोई जो बीच में समा आता है ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि भाई 17 × 85 ये आता है, तो तुम में इतना दिमाग नहीं लगता कि भाई ये 17 है, इसको मैं 17 × 5 लिख सकता हूँ, ये लो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से बाद से मल्टीप्लाई कर देना, इसका स्क्वायर तुमको याद होगा, तुम 289 लिख दोगे, सिंपल चीज़। ये मल्टीप्लाई बाय 5, अब ये तो बहुत ईजी हो गया, 5 9 45, 5 8 40, 5 2 10 4 14, ये लो खत्म। तो इस लेवल की कैलकुलेशन में तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ और तुम लोगों को सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं है बोर्ड सर पे, सर हम तो किताब कर लें वही बहुत है, ये एटीट्यूड मत रखा करो, ठीक है। कोई चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ तुमको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाली है, फोड़ दोगे तुम आगे, बिलीव करो मेरे ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए एक काम करते हैं, अपन स्क्वायर्स करते हैं। ये बहुत भारी हो गया होगा तुम्हारे लिए, 30 तक के स्क्वायर्स, इन्हीं को तुमको, जिसको देखो ये सारी चीज़ें है ना, मैं तुमको ये फालतू चीज़ें मिटा देता हूँ, स्क्वायर्स वाला सेक्शन छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये डिफरेंसेस मैं छोड़ रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे, ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ। ये जो करके कमेंट सेक्शन में भेज देना मेरे को, चाहिए मेरे को आंसर इसका, देखूँ तो कितने पानी में हो, ठीक है। डिटेल्स हम यूनिट रीड करेंगे बाद में, कभी टाइम मिलेगा तो। अभी तुमको ये इस पर ध्यान दो, सिंपल सी चीज़ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हिंदी में बोलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मातृभाषा आनी चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 यानी 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 को क्या हो गया, लंगड़ा कैसे हो गया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अच्छा, इनको भी याद कर सकते हो तुम, अल्टू पल्टू है दोनों, अल्टू पल्टू क्यों पलट रहे भाई, एक एक को साथ रख रहे, 9 इधर आ रहा है 6 इधर जा रहा है, खत्म बात। ऐसी चीज़ों की कॉमन चीज़ें देखो ना, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी, ऑब्जर्वेशन चाहिए उसके लिए। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361, 20 का 400, ठीक है। 21 का 441 होता है, 21 को रिलेट करो 29 से 841 होता है, 400 का गैप, ठीक है। 22 का 484 होता है, इसको रिलेट करो 28 से 784 होता है, 300 आ गया।
23 को रिलेट करोगे, 23 का 529 होता है, 23 को रिलेट करो 27 से, उसका 729 होता है, 200 गैप, पहले 400 गैप, फिर 300 गैप, फिर 200 गैप, फिर 24 और 26 में 576, 676, 100 गैप, खत्म। 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, खत्म हो गया। ठीक है, यही करना है बस तुमको। ये एक सिंप्लीफिकेशन की छोटी सी क्लास थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा, आज के लिए इतना बहुत है। छोटे छोटे टास्क लेके चलेंगे तो बढ़िया होगा, अगर सारा एक ही दिन में करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ो, छोटे छोटे टास्क पकड़ो और उनको कंप्लीट करो। ठीक है, आजकल के बच्चों की आदत ही होती है। चलो देख लेना भाई, ये तुम कर लेना। ठीक है, चलो बाय, लव योर सेल्फ, लव योर कंट्री, लव योर पेरेंट्स, लव योर फ्रेंड्स एंड जय हिंद, टेक केयर।